हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था मिट्टी के वर्गीकरण के आधार। जो लास्ट वीडियो था उसमें मिट्टी के वर्गीकरण के आधार तो मैं इस बारे में चर्चा कर रही थी कि क्यों नहीं स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ पर हो रही, चाकसू में या राजस्थान में क्यों नहीं हो रही स्ट्रॉबेरी, चाकसू में क्यों नहीं हो रहे मैंगोज़, वो जो बड़ी साइज़ के जो होते हैं केस, जो बादाम केसरी वाले या आपका लंगड़ा है, ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। जलवायु नो डाउट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन मिट्टी भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और मिट्टी की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फसल की भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उसको पोषण तत्व देते हैं उस फसल विशेष को, उस क्रॉप को। तो मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लेंगे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के भूमि उपयोग। क्या उपयोग हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग मिट्टियाँ हैं, इनके क्या उपयोग हैं। सबसे पहले मैं लूँगी उष्ण आर्द्र पेटी की मिट्टियाँ। उष्ण आर्द्र पेटी से सीधा आता है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र, वे क्षेत्र जहाँ पर तापमान ऊंचे हैं, वर्षा आपको दिन भर तापमान रहेगा, रात में घनघोर वर्षा होगी, उस तरह के आप पढ़कर आए हैं फिजिकल ज्योग्राफी में फर्स्ट ईयर में, वही चीज़ है। तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र जहाँ ऊंचा तापमान और अधिक वर्षा पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है कि जो आवश्यक तत्व हैं वे कटकर बह जाते हैं। वहाँ जंगल तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, वन वहाँ पर बहुत ज़्यादा आएंगे और वनों को साफ करके कृषि योग्य भूमि कृषक वहाँ पर डेवलप करते हैं इन विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। ये जो है यहाँ पर गन्ना, चावल, ये इस तरह की फसलें तो नहीं होती, लेकिन दूसरी तरह की फसलें होती है, जैसे कि रबड़ है, जैसे नारियल है, केला है, कोको है, साबूदाना है, कई तरह के मसाले हैं। तो ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं जो उपयोगी हैं। इसके अलावा कहीं एक्सेप्शनल है, इस पूरी जोन में आपको चावल और गन्ना नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्सेप्शनली केवल जावा एक ऐसा स्पेसिफिक क्षेत्र है उष्ण आर्द्र पेटी में जहाँ पर गन्ना और चावल उगाया जाता है। एक्सेप्शन है, वह अपवाद स्वरूप है। बाकी आप पूरे उष्ण आर्द्र पेटी में देखेंगे तो ये फसल नहीं मिल रही है। अब हम आ जाते हैं दूसरा, इसका उपोष्ण पेटी या वनों और घास स्थलों की मिट्टियाँ। उपोष्ण पेटी की वनों और घास स्थलों की मिट्टियों से ये वो सेक्टर है जहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है और जिसे खाद देकर उर्वरक बनाया जाता है। खाद और ज़्यादातर जो आपको खाद मिलेगा एशियन कंट्रीज़ में, ये वाला बेल्ट है, तो ये जो खाद दे रहे हैं वो गाय भैंसों का गोबर जो है उससे हरी खाद दे रहे हैं। तो चीन है, जापान है, वियतनाम है, भारत है, यहाँ पे गोबर और पत्तियाँ है ना, इनके द्वारा इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है। उर्वरा शक्ति बढ़ा करके इससे फसलें ली जाती है। तो इस मिट्टी में किस किस तरह की फसलें होती है, आपका चावल हो रहा है, ज्वार हो रहा है, बाजरा हो रहा है, मक्का हो रहा है, कपास, गेहूँ, तिलहन, ये सब यहाँ उगाए जा रहे हैं। तो ये वो आपने डिफरेंस देखा होगा। उष्ण आर्द्र पेटी में जो फसलें हो रही हैं वो हमारी उपोष्ण पेटी में वो फसलें नहीं हैं। फसलों के प्रकार बदल रहे हैं। इसमें मिट्टी भी, जलवायु के साथ साथ मिट्टी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट का रोल प्ले करती है। तीसरा हमारा कैटेगरी आता है समशीतोष्ण पर्णपाती वनों की मिट्टियाँ। समशीतोष्ण पर्णपाती वनों की मिट्टियाँ कैसी है, ये भूरी और कत्थई होती है, रंग में भूरी और कत्थई। यहाँ पर आपको गेहूँ मिलेगा, जौ मिलेगा, मक्का मिलेगा और इसके साथ पशुओं को जो चारा है, पशुओं के लिए जो उगाया जा रहा है वो मिलेगा। मिश्रित प्रकार की कृषि हो रही है इस सेगमेंट में। जो समशीतोष्ण पर्णपाती वनों की मिट्टियाँ हैं, यहाँ पे मिश्रित प्रकार की कृषि में यानी कि पशुपालन भी हो रहा है। कृषि के साथ साथ वे पशुओं को भी पाल रहे हैं, पशुओं का चारा उगाते हैं, बाकायदा पशुओं की देखभाल करते हैं, पशुओं को वो चारा खिलाते हैं, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसके अलावा फल, तरकारी, ये सब भी उगाया जा रहा है समशीतोष्ण पर्णपाती वनों की मिट्टियों में। और शंकुधारी वनों की पॉडजॉल मिट्टियाँ जो है से ये कम
अम्लीय हैं। शंकुधारी वनों में जो पॉटजॉल पाई जाती है वो अम्लीय काफ़ी ज़्यादा होती है, ये उनसे कंपैरेटिवली कम अम्लीय है। इसमें ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त मात्रा होती है, ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो आप जान सकते हैं कि ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल्स हुई और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में पाई जाती है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका अगर हम देखें तो पूरा बेल्ट आपको इस तरह की मिट्टियों का मिलेगा, और फिर आपका यूरोप समशीतोष्ण घास स्थलों की मिट्टियाँ। नेक्स्ट हम फोर्थ कैटेगरी लेते हैं, समशीतोष्ण घास की मिट्टियाँ। ये पेडाकॉल्स या चूना युक्त मिट्टियाँ हैं। अभी पेडाकॉल्स मैंने आपको क्लासिफिकेशन इससे पहले वीडियो में जो दिया था उसमें आपको पेडाकॉल्स के बारे में बताया था। तो ये इसमें आती है स्टेपी की चरनोज़म, प्रेरी जो सबसे उपजाऊ है वर्ल्ड में। चरनोज़म सबसे, आपको पता होगा मिट्टियों में सबसे ज़्यादा अगर उपजाऊ कहीं की मिट्टी है तो वो चरनोज़म है, जो कि सोवियत संघ में पाई जा रही है। तो और चरनोज़म में ही स्टेप्स, जितने भी आपको स्टेपीज़ जो मिलेंगे वो चरनोज़म में मिलेंगे। प्रेरी जो घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसमें स्थायी कृषि, व्यापारिक कृषि क्षेत्र स्थित हैं। व्यापारिक पूरा मैकेनाइज्ड कृषि की जा रही है। ये बड़े ग्रासलैंड्स हैं जिनमें घास वास हटा करके, और बहुत ही कमर्शियल लेवल पे आपका गेहूं हो रहा है, मक्का हो रहा है, जौ, जई, चुकंदर, राई, कपास और पशुओं का चारा, ये सारी चीज़ें, ये सारी फसलें इसमें उगाई जा रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो मिट्टी है कहाँ कहाँ पाई जा रही है? देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, दक्षिणी कनाडा में है, अर्जेंटीना में है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, और संयुक्त संघ USSR जिसको कहते हैं उसमें है। समझ में आ गया आपको? अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी लेती हूँ उत्तरी शंकुधारी वनों की मिट्टियाँ। उत्तरी शंकुधारी वनों की मिट्टियाँ कौन सी हुई? पेडोल्फर्स। अभी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पेडोकल्स और पेडोल्फर्स दो कैटेगरी बताई थी, तो ये पेडोल्फर्स है। पेडोल्फर्स का मतलब है इसमें चूना बिल्कुल भी नहीं है, ये चूना रहित अम्लीय धूसर मिट्टियाँ हैं। ये किस तरह की हैं? ये पेडजॉल होती हैं, कम उपजाऊ होती हैं। उनके कंपैरिजन में जो स्टेप्स और आपने प्रेरीज देखा, उनके कंपैरिजन में ये इतनी फर्टाइल नहीं है, कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल, तो कम उपजाऊ होती है। इसमें वन अधिक उगते हैं और पशुचारण, जौ, जई, आलू और फलदार कृषि, कई फल भी उग रहे हैं। तो ये सारी कृषि, फल के बगीचे है ना, फल के वृक्ष बगीचे, ये सब यहाँ पाई जा रही है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है, जो लास्ट कैटेगरी है, वो है धूसर मरु मिट्टियाँ। तो मरुभूमि की मिट्टियाँ कैसी होगी? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसकी जो लिमिट है जिसको कैटेगराइज करने के लिए, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ भी हो रही है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। सबसे बड़ी कमी इसकी क्या है? ह्यूमस के तत्व इसमें नहीं पाए जाते, बहुत कम मात्रा में होते हैं, होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं, इसलिए इसका रंग होता है धूसर। ह्यूमस तो कलर डार्क देता है ना, इसका धूसर बहुत बिल्कुल लाइट कलर होता है। ये मिट्टी आपको मिलेगी इजिप्ट में नाइल रिवर, भारत और पाकिस्तान में इंडस वैली जो है उसके साथ साथ, इंडस रिवर के साथ साथ आपको मिलेगी। और ये मिट्टी केवल पशुचारण के काम आ रही है, अन्य किसी उपयोग में नहीं आ रही है। टुडे इज़ 23 जुलाई, लेकिन एक स्पेशल डे है आपका। राजस्थान में तीज मनाई जाती है। फर्स्ट डे में आपने फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पढ़ा था, और राजस्थान के फेस्टिवल और टूरिज़्म के टॉपिक में हमने ये कवर किया था, तो उसी का पार्ट है। आप सबको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और घर से बाहर जब भी आप निकलें प्लीज़ मास्क लगा कर निकलिएगा, बार बार हाथों को धोते रहिए साबुन से, सैनिटाइज करते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।